Assalamu alaikum everyone. The next lab is the greedy and A-star search algorithm that you also know as informed search technique. So इस informed search techniques के लिए I have prepared a theory word file for you people and I am going to inshallah provide this to you. Before I start explaining the algorithm, you are supposed to know what is an informed search and what is the heuristic function. अनइन्फॉर्म सर्च में आप लोग क्या करते थे, आपको बस स्टार्टिंग और एंडिंग नोड पता होती थी, आपको बीच में ये पता नहीं होता था कि आपका जो एल्गोरिदम है वो कौन सा पाथ लेगा और कैसे लेगा. आपके पास कोई लॉजिक नहीं होती थी, वो जस्ट पाथ फॉलो करता था. ठीक है. लेकिन जब इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिदम होता है तो इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिदम आपके स्टार्टिंग नोड से लेकर फाइनल नोड तक या फिर जिसे गोल नोड भी कहते हैं, उस नोड तक जाने के लिए डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई करेगा और वो हर नोड पे कॉस्ट कैलकुलेट करेगा एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट कॉस्ट क्या होगा, वो अपने पास एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन को या नेक्स्ट नोड को डिसाइड करेगा. हर इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, लेकिन ये बात लाजिम है कि हर इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम में एक फंक्शन लगता है दैट इज नोन एज ह्यूरिस्टिक फंक्शन. ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या करता है? ह्यूरिस्टिक फंक्शन एक्चुअली कैलकुलेट करता है कॉस्ट ऑफ एन ऑप्टिमल पाथ बिटवीन द पेयर ऑफ स्टेट्स. इसका क्या मतलब हुआ? आपके पास लेट से ए से बी तक जाने के लिए कॉस्ट है 20 एंड ए से लेट से डी से बी तक जाने के लिए कॉस्ट है 30. तो ऑप्टिमल सोल्यूशन द बेस्ट पाथ विल बी फ्रॉम ए टू बी दैट कॉस्ट 20. तो आपके पास ऑप्टिमल या बेस्ट सोल्यूशन आपका मिनिमम कॉस्ट पे, मिनिमम पाथ पे, मिनिमम टाइम पे, मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी पे कुछ भी हो सकता है. ठीक है. ह्यूरिस्टिक फंक्शन को आप h ऑफ n के तौर पे यूज करते हो. आपके पास ह्यूरिस्टिक फंक्शन दो डिफरेंट तरीके से के होते हैं. एक एडमिसेबल होता है, एक नॉन एडमिसेबल होता है. आप लोग जो एल्गोरिथम्स अप्लाई करोगे वो एडमिसेबल फंक्शन पे जाते हैं. दैट इज दिस कि आपका फंक्शन हमेशा क्या करता है, जो ह्यूरिस्टिक नोड या ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा स्टार्टिंग में एस्टिमेटेडली लेस होती है एज कंपेयर टू द एक्चुअल कॉस्ट. इसका मतलब क्या होगा हम अभी आगे जाके देखेंगे. तो लेट मी गो टू द बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम दैट इज नोन एज ग्रीडी सर्च एल्गोरिथम. ग्रीडी सर्च एल्गोरिथम में आपके पास कुछ इस तरीके का स्टेप वाइज काम होता है. आप हमेशा एक ग्राफ लेते हो और उस ग्राफ में से आप फर्स्ट नोड को उठाते हो और एक ओपन लिस्ट में डाल देते हो. हम इसकी एग्जांपल देखेंगे एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट वर्क्स. उसके बाद आप क्या करते हो, आपकी अगर ओपन लिस्ट एम्प्टी है तो आप क्या कर देते हो, स्टॉप करते हो और रिटर्न फेल कर देते हो. ओपन लिस्ट जब खाली हो जाएगी इसका मतलब ये होगा कि आपके पास नेक्स्ट नोड प्रोसेस करने के लिए कोई नहीं है और आपको जब ये फेलियर रिटर्न करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, योर पाथ हैज बीन फाउंड. सॉरी. अच्छा, आपके पास स्टेप 3 में क्या करते हैं, आप नोड n को जब एक्सेस कर लेते हैं या विजिट कर लेते हैं उसे आप ओपन से हटाकर क्लोज्ड में शिफ्ट करते हैं और फर्दर नोड को एक्सपेंड करते हैं. मतलब नोड n को एक्सपेंड किया. लेट से नोड n के डिसेंडेंट्स हमारे पास x, y एंड z थे. तो जब आपने नोड n को विजिट कर लिया, नोड n क्लोज्ड लिस्ट में जाएगी और उसके एक्सपेंडेड नोड्स को आप ओपन लिस्ट में डाल देंगे. अब आप देखेंगे कि नोड n के जो सक्सेसर थे उनमें से कोई गोल नोड है या नहीं है. अगर तो हमारे पास गोल नोड है तो हम कहेंगे यस, हम गोल पे पहुंच गए और प्रोसेस को टर्मिनेट कर देंगे और हम स्टेप 6 पे जाएंगे. स्टेप 6 पे जाकर हम इवेल्युएट करेंगे कि हमारे पास जो नोड ओपन में थी और क्लोज में थी वो सारी नोड्स इक्वल हैं कि नहीं. अगर जो नोड हमारे पास है वो दोनों लिस्ट में नहीं है तो हम इसे क्या करेंगे, ओपन लिस्ट में ऐड कर देंगे और स्टेप 2 पे जाएंगे. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास यहाँ तक अगर तो टर्मिनेट हो जाता है, गोल अगर फाइंड हो जाता है तो इट्स ओके, अदरवाइज गोल फाइंड नहीं हुआ तो आप करंट नोड को विजिट कर रहे थे उसे क्लोज्ड में शिफ्ट करेंगे और क्लोज्ड में शिफ्ट करने के बाद आप अपने पास नोड को वापस से एक्सेस करेंगे और आपका एल्गोरिथम खुद को रिपीट करता रहेगा. एल्गोरिथम खुद को उस वक्त तक रिपीट करता रहेगा जब तक आपके पास गोल नोड आ नहीं जाती. आपके पास बेस्ट फर्स्ट सर्च के एल्गोरिथम में एडवांटेजेस क्या है?
आप सबसे पहले ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च देखते थे। ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च आपके पास कॉस्ट को खातिर में नहीं लाता था और आप क्या करते थे, सीधा सीधा अपने पास गोल नोड ढूंढते थे। यहाँ पे आप गोल पे भी जाएंगे लेकिन एफिशिएंसी के साथ जाएंगे क्योंकि आप क्या मिनिमम कॉस्ट देख रहे हैं। सेकेंडली, आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या करते थे, ईदर यू हैव अ गोल नोड और नॉट, यू आर सपोज टू विजिट एवरी नोड। बट यहाँ पे क्या है, आप नोड पे हर लेवल की हर नोड विजिट नहीं करते बल्कि आप मिनिमम कॉस्ट वाली नोड को विजिट करते हैं। तो इसके पास आपके पास क्या हो जाता है, एडवांटेज। अगर आपके पास अनगाइडेड डेप्थ फर्स्ट सर्च आ जाएगी तो वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाएगा, लूप में भी फंस सकता है, नॉट ऑप्टिमल एल्गोरिथम आ सकता है। दीज आर द वर्स्ट केस सिनेरियोस। एक्चुअली में ये छोटे ग्राफ्स पे होता नहीं। सो आई एम गोइंग टू डू दिस, ठीक है। अब देखें हमारे पास हुआ क्या, हमारे पास यहाँ पे नोड्स हैं, ठीक है। नोड क्या करेगी, हमारे पास हर नोड पे कोई ना कोई वैल्यू है। दिस इज द वेटेड नोड्स ग्राफ। हमारे पास जैसे S से A तक जाने की वैल्यू इज 3 एंड व्हाटएवर। हमारे पास जब हम बेस्ट फर्स्ट सर्च देखते हैं तो बेस्ट फर्स्ट सर्च में नोड्स में एजेस की जो कॉस्ट है वो मैटर नहीं करती बल्कि हमारे पास मैटर करता है द नंबर वेट ऑफ द ह्यूरिस्टिक फंक्शन ना। तो हमारे पास ये एक ग्राफ है। अगर हम इस ग्राफ को जाकर देखें तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, S A B E F की अगर हम यहाँ पे नोड पे जाके देखें तो देखें S की मेरे पास 13 है ह्यूरिस्टिक वैल्यू, I की 9 है, H की 4 है। तो C इधर हम लोगों ने क्या किया, ह्यूरिस्टिक वैल्यू दे दी। सही। अब हुआ क्या, देखें हमारे पास S से स्टार्टिंग ओपन, आप स्टार्ट नोड से करोगे तो S इज द स्टार्ट नोड और आपने क्या किया, एक ओपन लिस्ट बनाई जिसमें S को लिस्ट में इंसर्ट कर दिया। जब आपने S में लिस्ट को इंसर्ट किया तो आपने अपने एल्गोरिदम में देखा। देखें अगर मैं वापस एल्गोरिदम में जाऊं तो एल्गोरिदम क्या कर रहा है, एल्गोरिदम कहता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग नोड को ओपन लिस्ट में डाल दो और उसके बाद क्या करो, चेक करो कि जो नोड M थी उसकी आपके पास फर्दर सक्सेसर्स थे कि नहीं थे। हम यहाँ पे गए, हमने चेक किया हमारे पास S के फर्दर सक्सेसर्स थे कि नहीं। यस, S के फर्दर सक्सेसर्स थे, दैट वन A एंड B। तो हमने क्या किया, A एंड B को पुश किया अपने ओपन नोड में और S को ओपन नोड से हटा के हमने क्लोज में शिफ्ट कर दिया बिकॉज S इज नाउ विजिटेड। ठीक है। जब हम इनिशियलाइजेशन से आगे आइट्रेशन 1 पे आए तो अब आइट्रेशन 1 पे वो क्या देखेगा, वो आपके पास S से लेकर A तक का पाथ देखेगा और S से लेकर B तक के पाथ पे ह्यूरिस्टिक कॉस्ट देखेगा। मेरे पास A की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट 12 है और B की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट 4। तो हमारे पास ह्यूरिस्टिक सर्च क्या करती है, मिनिमम वैल्यूज पे जाती है। तो ये क्या करेगा, ये आपके पास A को एज इट इज छोड़ेगा और B को एक्सपेंड करेगा। इट विल चूज B और B को एक्सपेंड करेगा। तो जब B विजिट हो जाएगी तो B वापस से आपके क्लोज में जाएगी और आप नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएंगे। अब क्या होगा, अब आप B का चेक करोगे कि अभी तक हमारे पास गोल नोड नहीं आई है तो हम एंड नहीं कर सकते। वी आर रिपीटिंग सेकेंड स्टेप अगेन एंड अगेन। जब आप B पे जाओगे तो B की फर्दर सक्सेसर नोड्स आर E एंड F। तो आप E एंड F को ओपन में शिफ्ट कर दोगे और B क्या हो गया, आपके पास क्लोज में था। लेकिन अब आप ये देखोगे कि आपके पास E का ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है एंड F का ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है। ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, आप E पे गए बिकॉज E की कॉस्ट वाज लेस, बट देन E पे जाके आपको पता चला कि आपके पास क्या हुआ, कोई फर्दर डिसेंडेंट ही नहीं था। ठीक। तो आपने इसीलिए E को कैंसिल किया और आप वापस से F को विजिट किया। तो F को विजिट करने के बाद क्या हुआ, आपने यहाँ पे E को एज इट इज छोड़ा और F को यहाँ से रिमूव करके ओपन से क्लोज में डाल दिया। नाउ यू आर गोइंग टू फर्दर सी वेदर F हैज अ descendant or not. F has 2 descendant, that is I and G. You went to I, but I ने क्या किया, obviously further descendant नहीं थे, आपने उसे छोड़ा, आप F से G पे गए और G पे आपकी ह्यूरिस्टिक ऐड हो गई। तो ओवरऑल मिनिमम ह्यूरिस्टिक फंक्शंस को देख के आपके पास पाथ क्या बना, S से B, B से F एंड F से G। ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, these heuristic values will be responsible for you to move forward।
जब आप ह्यूरिस्टिक बेस्ट पर सर्च लगाते हो तो ये वेट मैटर नहीं करते। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इन वेट्स की जगह पे इम्प्लीमेंटेशन इन ह्यूरिस्टिक को एज अ वेट इम्प्लीमेंट कर लें, लेकिन ए स्टार सर्च में ऐसा नहीं होगा। आप ए स्टार सर्च को इम्प्लीमेंट कैसे करते हो? ए स्टार सर्च एक्चुअली में हर नोड पे आपके पास क्या हो रहा था, जो बेस्ट पर सर्च था वो सिर्फ और सिर्फ इस ह्यूरिस्टिक की वैल्यू पे जंप था, लेकिन ए स्टार क्या करता है, ए स्टार आपके पास मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम ह्यूरिस्टिक दोनों के सम पे चलता है। जो सम मिनिमम होगा वो उस वैल्यू पे फर्दर फॉरवर्ड करेगा, तो हमारे पास फंक्शन एन की वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक, तो अगर हम जाकर यहाँ पे देखें, मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल में हमारे पास यही प्रीवियस वाला ग्राफ है। हम इस ग्राफ को अगर इम्प्लीमेंट करें तो देखिए हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ बनता है कि एस से जी एंड ए तक जा सकते हैं। यस, A allow us to go to C and G, B and C, we go to B and C. C allow us to go to D and G, D allow us to go to G, and B allow us to go to D. We are going to D and from D then again G. ठीक है, तो अगर हम इस वाली चीज को थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन करके देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्राफ की ह्यूरिस्टिक वैल्यूज दी हुई है। ए स्टार सर्च में ह्यूरिस्टिक वैल्यू और आपके पास पाथ कॉस्ट दोनों आती हैं और उसके बिहाफ पे आप मिनिमम वैल्यू चूज करते हो। तो इनिशियलाइजेशन एस है, एस में ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज 5, लेकिन ऑब्वियसली एस स्टार्टिंग नोड है तो हमारे पास उसका कॉस्ट नहीं है। एस तो स्टार्ट है तो उस तक तो एज नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हमारे पास जी ऑफ एन दैट इज द एज वैल्यू और द पाथ वैल्यू इज 0 एंड ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज 5। तो हमारे पास ओवरऑल एस पे कॉस्ट क्या आ रही है, 5। ठीक है, नाउ आइट्रेशन 1 पे हम एस से दो जगह जा सकते हैं, फ्रॉम ए टू जी। आपका ए स्टार क्या करेगा, एस से लेकर ए तक की वैल्यू कैलकुलेट करेगा, दैट विल रिजल्ट इन 4। हाउ इट विल रिजल्ट इन 4, आप फंक्शन एन को भूलिएगा मत, दैट इज जी ऑफ एन एंड एच ऑफ एन। आप जी ऑफ एन देखें अगर, तो हमारे पास एस से क्या कहते हैं, ए पे जाने के लिए वैल्यू क्या है, 2 + 1। हमारे पास पाथ की वैल्यू क्या है, 3। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, 4। एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो 0 + 10, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 10। एक मिनट, यहाँ पे 0 + 1 = 1 होना चाहिए, wrong value. No, it's a सही वैल्यू। Why it's a सही वैल्यू? Let me tell you one thing. 3. देखें हमारे पास it's a same value क्यों? Because 1 is the g of n. Let me write it to like this. 1 is the g of n plus 3. 1 is the edge value and 3 is here. See this, 3 is what? 3 is the actually heuristic function and g of n plus h of n 1 + 3. We are getting the कॉस्ट 4। और S से अगर हम डायरेक्ट G पे जाएं तो G की अगर आप ह्यूरिस्टिक कॉस्ट देखो दैट इज 0, लेकिन S से 10 तक जाने के लिए हमारे पास पाथ कॉस्ट 10 है, तो S से G अगर डायरेक्ट गोल जाए तो 10 है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करें, हम S से डायरेक्ट गोल पे जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास गोल की जो वैल्यू है वो 10 है। ए स्टार क्या करेगा, ए स्टार कंसीडर करेगा इस 4 वैल्यू को, बिकॉज हो सकता है हमारे पास गोल तक जाने का 10 से मिनिमम कॉस्ट आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फर्दर इस पाथ को चूज करेंगे, दैट इज फ्रॉम एस टू ए, एंड वी विल सी के फ्रॉम ए वेयर वी कैन गो, फ्रॉम ए वी कैन गो टू सी एंड बी। तो ए स्टार क्या करेगा, हर नोड की एस्टिमेटेड वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। तो होगा क्या, यहाँ पे अगर देखें तो फंक्शन एन क्या करेगा, आपके पास S से A तक जाने का वैल्यू 1, A से C तक जाने की वैल्यू अगेन 1, और C की हमारे पास आप ह्यूरिस्टिक नोड करंट नोड की सेट करते हो जिस नोड पे आपको जाना होता है। हम पहले A पे जा रहे थे तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू A की आई, लेकिन अब हम C पर जा रहे हैं तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू C की आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू C की क्या गिवन है, 2। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 2 ऐड किया, तो 2 + 1 + 1 = 4। लेकिन अगर हम B पे जाते हैं तो B पे जाने की हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू देखो, 1 + 2 3, एंड B की यहाँ पे हमारे पास पाथ की वैल्यू 3 है, क्योंकि ओवरऑल पाथ कॉस्ट F2B इज 3। और अगर B को देखो तो यहाँ 4 है, और आप यहाँ पे बात करोगे 4 पे तो इट इज गोइंग टू बी 7।
उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप अपने इस प्रीवियस नोड को भूलोगे नहीं, आप इस गोल की वैल्यू भी याद रखोगे, क्योंकि हो सकता है अगला कोई पाथ ऐसा आ जाए जो मैक्सिमम है और गोल तक मतलब गोल से इंक्रीज हो जाए ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने चेक किया, स्टिल हमारे पास +4 आ रहा था, बिकॉज हम बी पे जाएं तो 7 कॉस्ट बनती है, डायरेक्ट गोल पे जाएं तो 10 कॉस्ट बनती है। तो हमारे पास ए स्टार में ऑप्टिमल सोल्यूशन दिस टू द सी था, तो हमने इस पाथ को सेलेक्ट किया और सी को फर्दर एक्सपेंड किया। जब हम यहाँ पे आए, हमने सी को फर्दर एक्सपेंड किया, तो सी से 2 पाथ थे, दैट इज फ्रॉम डी, दैट इज टू द डी एंड टू द जी। अगर हम जी पे जाके देखें तो हम जी पे कैसे, मतलब गोल नोड पे कैसे जा सकते हैं, 1 + 1 + 4 दैट इज 6, एंड 6 के बाद हमारे पास आप यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास दैट इज सी, ठीक। तो हमारे पास सी की ह्यूरिस्टिक नोड, सॉरी ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या था हमारे पास, ये रहा, ठीक है। 1 + 1 = 4 और जी का ह्यूरिस्टिक फंक्शन 0 था, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई 6, ठीक है। इसी तरीके से हमने जब ए से डी पे गए तो डी पे हमारे पास वैल्यू आ रही थी 11, हाउ, S2A1, then A to C +1 2, then A to D +3 that is 5 to D is and D की हमारे पास यहाँ पे क्या है 6 heuristic cost, तो 6 + 5 = 11, and then हम क्या कर रहे थे, हमारे पास A से B वाला पाथ भी बाकी था, A से B वाला पाथ 7 दे रहा था और S से G वाला पाथ भी बाकी था 10। अगर हम इन सारे पाथ्स को देखें तो 2 पाथ हैं जिनमें गोल अचीव होता है, दैट इज दिस पाथ एंड ऑल्सो let me highlight it for you people and also this path, ठीक है। अगर हम दोनों पाथ को देखें, S से डायरेक्ट G पे जाना देखें और S से A, C और G को देखें, तो हमारे पास A, C and G is the path value that is costing only 6, direct is to the G is costing 10. So what will be the optimal path from S to A to C and G, ठीक। तो आप ए स्टार सर्च एल्गोरिथम में इस तरीके से सर्च करोगे, हर बार कंपैरिजन होगा और प्रीवियस नोड्स को आप इन चेक रखेंगे कि कहीं उनकी वैल्यू ज्यादा तो नहीं होगी। So this is how you implement, otherwise this is the file I will provide it to you, you can read it and we will discuss it. So I'm for some coding guidance, see the next video. Thank you.